सबसे बड़ी और अहम खबर आपको देते हैं इंजीनियर रशीद के हवाले से। और आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद की जानिब से पटियाला हाउस यानी दिल्ली के एक कोर्ट में अपनी जमानत को लेकर दरख्वास्त दायर कर दी गई थी। वही जो दिल्ली का ये कोर्ट है, इसकी जानिब से NIA से एतराज़ात तलब करने के हवाले से बताया गया था, लेकिन NIA की जानिब से दिल्ली कोर्ट को वक्त मांगा है अपने एतराज़ात दायर करने के हवाले से। फिलहाल सबसे बड़ा और अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं कश्मीर और पर आपको बता दें कि जहां इंजीनियर रशीद के वकला ने बाज़ाब्ता तौर पर पटियाला हाउस दिल्ली के एक कोर्ट में इंजीनियर रशीद की जमानत को लेकर बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर की थी, वही अदालत की जानिब से NIA के दौरान एतराज़ात दायर करने के लिए बताया गया था, लेकिन NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से अदालत को वक्त मांगा गया है अपने एतराज़ात दायर करने के हवाले से। आपको बता दें कि 2019 से पहले इंजीनियर रशीद जो साबिक MLA लंगेट रहे हैं, यानी लंगेट से 2 बार वो MLA रहे हैं, और आपको बता दें कि 2019 से पहले ही उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर NIA की जानिब से हिरासत में लिया गया था और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात लगे थे, जिसके चलते NIA के दौरान उन्हें जेल में धकेल दिया गया था और लगातार वो तिहाड़ जेल में है। और आपको याद होगा कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में उन्होंने जीत हासिल की और इसी जीत के बाद उन्हें पार्लियामेंट जाना है, जहां पर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ओथ लेनी है। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर उसके कार्यकर्ताओं की जानिब से इंजीनियर रशीद के जो वर्करान हैं या वकला हैं, उनकी जानिब से अदालत से रुजू किया गया था उनकी जमानत को लेकर। वही अदालत की जानिब से जब NIA से पूछा गया कि अगर आपको एतराज़ात हैं तो आप जल्द से जल्द एतराज़ात दायर करें, और NIA की जानिब से अदालत से रुजू कर दिया गया है कि हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, लगभग 18 जून तक फिलहाल तमाम जो अर्जियां हैं वो मुलतवी कर दी गई हैं। और NIA की जानिब से अदालत को थोड़ा सा वक्त मांगा गया है और उसी वक्त में NIA बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ऑब्जेक्शन यानी एतराज़ात अदालत के सामने पेश कर सकती है। बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया जा रहा है कि जहां आज बाज़ाब्ता इंजीनियर रशीद के वकला की जानिब से, उसके वकील की जानिब से बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त दायर कर दी गई थी पटियाला हाउस को, और उसके बाद इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर दरख्वास्त दायर की गई थी। और क्योंकि NIA दौरान इंजीनियर रशीद को हिरासत में लिया गया है और NIA दौरान ही उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगे थे, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट की जानिब से NIA को जब बोला गया कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो जल्द से जल्द आप अपने एतराज़ात दायर करें, और NIA की जानिब से कोर्ट को फिलहाल वक्त मांगा गया है और लगभग 18 जून तक का वक्त जो है वो मांगा गया है। इसमें यह भी बता दिया गया है अगर 18 जून से पहले ही पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद को ओथ लेने का वक्त आ गया, यानी उसे ओथ लेने के लिए जाना पड़ा, तो NIA को बता दिया गया है कि वो जल्द तुरंत इस एतराज़ात को दायर करे, क्योंकि इंजीनियर रशीद को लाजमी ओथ के लिए पार्लियामेंट जाना पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ा और अहम अपडेट इंजीनियर रशीद, उनका असल नाम अब्दुर्रशीद शेख और उर्फ इंजीनियर रशीद को लेकर निकल के सामने आ रहा है। NIA की जानिब से अदालत को थोड़ा सा वक्त मांगा गया है और अब वक्त अपने एतराज़ात दायर करने को लेकर मांगा गया है, यानी NIA को ऑब्जेक्शन जितने भी बातों पर होगी उन सारी बातों को वाज़ेह करना होगा कोर्ट के सामने, उसी के बाद ही कोर्ट कोई फैसला इंजीनियर रशीद को लेकर सुना सकती है। लगातार इंजीनियर रशीद सलाखों के पीछे हैं और 5 साल से ज्यादा वक्त होने को है और 2 बार लंगेट असेंबली से वो MLA बन चुके हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता 2013 में अपनी एक पार्टी की बुनियाद रखी थी AIP की, और उसके बाद 2019 से पहले ही उन्हें NIA दौरान हिरासत में लिया गया था और दफा 370 की मनसूखी से पहले ही उन्हें हिरासत में लिया गया था, जब उन पर इल्जामात लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्जामात लगे थे और उन्हें जेल में धकेल दिया गया था। दफा 370 की मनसूखी के बाद यानी 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात हुए और पार्लिमानी इंतखाबात में उन्होंने उमर अब्दुल्ला को एक बहुत बड़े आंकड़े से हराया, लगभग 2 लाख से ज्यादा वोटों की उन्होंने इजाफी बढ़तरी हुई, जिसके चलते उन्होंने जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को हराया, सज्जाद गनी लोन को हराया। और इसके बाद लगातार ये बातें चर्चा कर रही हैं कि क्या इंजीनियर रशीद अदालत तक पहुंच पाए, माफ कीजिएगा पार्लियामेंट तक पहुंच पाएंगे, क्या इंजीनियर रशीद की रिहाई हो पाएगी। और इसी बात को लेकर सबसे बड़ी और अहम खबर ये निकल के सामने आ रही है, जहां इंजीनियर रशीद को लेकर जो है अदालत में
बाज़ाब्ता तौर पर एक दरख्वास्त दायर की गई और उसी दरख्वास्त को लेकर NIA को जो ऑब्जेक्शन है वो मांगा गया है। फिलहाल NIA की जानिब से वक्त मांगा गया है अदालत को, उसके बाद ही कोई एक अहम फैसला अदालत की जानिब से सुनाया जा सकता है। फिलहाल सबसे बड़ी और अहम खबर इंजीनियर रशीद को लेकर निकल के सामने आ रही है और आपको ये भी याद होगा कि इंजीनियर रशीद ने 4,72,481 वोट हासिल किए और बहुत बड़े चेहरे उमर अब्दुल्ला को जो है हार का सामना करना पड़ा, जहां पर उमर अब्दुल्ला के कार्यकर्ताओं वर्करों की जानिब से एक लंबे अरसे में कैंपेन बारामुल्ला में चली थी, इलेक्शन कैंपेन चली थी, लेकिन आखिरकार इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बड़े पैमाने पर उसे हार का सामना करना पड़ा। सजाद लोन को भी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल रिहाई को लेकर सबसे बड़ा अपडेट इंजीनियर रशीद के हवाले से यह है कि NIA की जानिब से थोड़ा सा वक्त मांग लिया गया है, क्योंकि इंजीनियर रशीद को बाज़ाब्ता हलफ लेने के लिए पार्लियामेंट भी जाना होगा और इन केस अगर इमरजेंसी 18 जून से पहले ही उन्हें हलफ लेने के लिए जाना पड़ता है तो अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता NIA को बता दिया गया है कि फिर वो जो है जल्दी अपने एतराज़ात को दायर करे। अगर उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन है वो अपने एतराज़ात जल्द से जल्द दायर कर ले। फिलहाल उनके बाज़ाब्ता जो वकील हैं वो अदालत तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है वो इंजीनियर रशीद के हक में डाल दी गई है। उनकी जो बेल है उसको लेकर दरख्वास्त बाज़ाब्ता तौर पर डाल दी गई है और पटियाला हाउस जो है दिल्ली की एक अदालत है और उससे फैसला सुनाना होगा और फैसला तभी सुनाया जा सकता है जब NIA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अपनी ऑब्जेक्शन दायर की जाती है। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहेगा कश्मीर औरा के साथ।